वेलकम बैक नाज़रीन। और इस वक्त मेरे साथ बड़ी ज़बरदस्ती मेहमान मौजूद हैं जो कि पाकिस्तानी टैलेंट हैं और इन्होंने क्या कमाल किया है अब मैं आपको ये बता देती हूँ। सन 2020 वो साल जब जानलेवा वबा यानी कोरोना ने दुनिया भर में लोगों को अपनी लपेट में ले लिया। आपको याद होगा जब कोरोना की वबा पाकिस्तान में आई थी तो यहाँ भी हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी, लोग अपने घरों में इलाज करवाने पर मजबूर थे। ऐसे में वेंटिलेटर्स की काफ़ी कमी हो गई थी और लोग घरों में सिलेंडर्स उठा उठा के लेके जा रहे थे क्योंकि ये बीमारी फेफड़ों से ताल्लुक़ रखती है जिसमें सांस लेने में मुश्किल होती है और आपका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होता है तो आपको ऑक्सीजन चाहिए होती है। वही आप तो गुजरे इससे। मैं 3 बार गुजरा हूँ जी और पहली मरतबा में मेरा ऑक्सीजन लेवल जो ड्रॉप हुआ था वो 70s में आ गया था, विच इज़ वेरी बैड, जिसकी वजह से मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत भी पड़ी। और अल्लाह का शुक्र है कि वेंट का जो है वो मामला नहीं आया क्योंकि वो थी फर्स्ट वेव। उस वक्त वेंट्स यहाँ पर अवेलेबल भी नहीं थे और जो अवेलेबल थे वो लोग जो है हॉस्पिटल्स ने सिक्योर कर लिए थे दीगर बीमारियों के लिए, वो कोरोना के लिए नहीं दे रहे थे क्योंकि ये अगर एक बार में वेंट आपने यूज़ कर लिया एक पेशेंट पे तो दोबारा रीयूजेबल जो है वो नहीं रहता था और ये बड़ी मुश्किलात थी। और कराची की तालिबात ने जो है एक बड़ा कारनामा किया। इन्हीं मुश्किलात से गुजरने के बाद डेफिनेटली जो है वो इन्होंने सोचा होगा, ये इनके जहन में आया होगा कि वेंटिलेटर तो बनाए ही बनाए, लेकिन ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की जो तालिबात हैं इन्होंने स्मार्ट वेंटिलेटर बना दिया है। और ये क्या है और ये कितना स्मार्ट है ये हम इन्हीं से जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा दुआ और रिदा। वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो हमें ये बताइए जो स्मार्ट वेंटिलेटर है ये कितना स्मार्ट है और इसके मैकेनिज्म क्या हैं? क्या ये वाईफाई से कनेक्ट हो रहा है, ब्लूटूथ है, क्या इंफ्रा से कनेक्ट है, क्या चीज़ है ये? हमारा जो स्मार्ट मैकेनिकल वेंटिलेटर है वो ब्लूटूथ से कनेक्टेड है। हमने एक वेबसाइट से हमने एक जो है ऐप डाउनलोड किया मोबाइल में, उसके अंदर हमने इसके सारे फंक्शन डाले कि जो जब हम ब्लूटूथ जो है ऑन करेंगे तो हमारे जो मोबाइल का ऐप है वो सारे फंक्शन इनके कंट्रोल करेगा। लाइक हमें अगर प्रेशर हमें देना है, कितना देना है, उसका सारा जो है फंक्शन हमारा जो है मोबाइल ऐप से होता है। लाइक हमें ओल्ड है या इन्फेंट बेबीज़ हैं या एडल्ट है, इन सबको कितना प्रेशर जाना चाहिए वो सब हमने उसमें कांस्टेंट किया हुआ है, सब मैनेज जी। जब हम बस मोबाइल से उसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो है प्रेशर जितना हमें देना है वो क्लिक के हिसाब से। इसकी रेंज मुझे बताइएगा ज़रा कि कितनी रेंज से कनेक्ट हो जाता है? मतलब अगर ये ब्लूटूथ पे है तो एक कमरे से दूसरे कमरे में या लाउंज से जो है वो आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं होगी इसकी रेंज? इसकी जो रेंज है वो 30 मीटर तक की इसकी रेंज है। 30 मीटर। अच्छा, मुझे मेरे जहन में एक बात आ रही है, जब आप लोगों को ये ख्याल आया तो वेंटिलेटर का ही ख्याल क्यों आया? क्योंकि मैंने देखा उस वक्त बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जी फारिग हैं, घरों में हैं तो अपना जहन इस्तेमाल करें, इनोवेशन से सोचें और कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करें। लोगों ने मास्क बनाने शुरू कर दिए थे, सोप्स बनाने शुरू कर दिए थे, फिर हमने ये देखा कि एंटी बैक्टीरियल कपड़ा मार्केट में लाने की भी कोशिश की गई, बल्कि आया भी है। तो आप लोगों ने वेंटिलेटर का ही क्यों सोचा? किसका आइडिया था? आप सब में ग्रुप है आप लोगों का? जी, हम 8 लड़कियों का ग्रुप है जिसमें हम सारे टीम वर्क हमने किया है। किसी ने कोई काम तो किसी ने कोई काम। हमारे जो सुपरवाइज़र हैं महम सरवत, उन्होंने हमें एडवाइस की कि आप लोग जो है इसके ऊपर काम करें। मैंने इसके ऊपर सर्च किया कि इसको बहुत ज़रूरत है इसकी पाकिस्तान में, तो उन्होंने हमें जो है मशवरा दिया कि आप लोग इस पर काम करें और उन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा जो है हमें सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए। और जो हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उन सब ने भी जो है सब में पार्टिसिपेट किया। कॉस्ट कितनी आई है और आपसे क्या मार्केट में किसी ने कांटेक्ट किया कि भाई आपकी ये प्रोडक्ट हमें बहुत समझ आई है, हॉस्पिटल्स ने कांटेक्ट किया हो? इसकी जो पूरी टोटल कॉस्ट आई वो 30,000 इसकी कॉस्ट है और फ़िलहाल तो हमें अभी मार्केट में से किसी ने कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको हम इंडस्ट्री में लेकर आएँ। ओके, अच्छा ठीक है। तो ये मुझे बताइए जो 30,000 आपने कॉस्ट बताई ये ऐप की कॉस्ट आई है और इस पर जो प्रोग्रामिंग होगी ये उसकी कॉस्ट है। अगर वेंटिलेटर को इसके साथ हम ऐड ऑन कर देते हैं या फिर ये किसी भी वेंटिलेटर के साथ कनेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये स्मार्ट वेंटिलेटर है तो डेफिनेटली आप कोई डिवाइस वेंटिलेटर में लगाते हैं जिसके थ्रू वो ऑपरेट होता है, किस तरीके से कनेक्ट होगा? क्योंकि वेंटिलेटर की कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा है। ये ओवरऑल वेंटिलेटर की कॉस्ट है और ये इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक मैकेनिकल पार्ट है, एक इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी पार्ट है और एक इसका सॉफ्टवेयर है। जो मैकेनिकल पार्ट है जो उसकी पुली बनी हुई है जिसको किस तरीके से हमारे एम्बो बैग को पंप करवाएगा, और जो इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी पार्ट है उसको वो जो हमने सर्किट डिज़ाइन किया है वो इसमें लगा हुआ है। और इसका जो थर्ड सॉफ्टवेयर है उसको हमने आर्डिनो यूएनओ
पे हमने इसकी प्रोग्रामिंग की है C++ लैंग्वेज पे। ओके, यानी कि ये इस वक्त अगर मैं ये आपसे पूछना चाहूँ अब कि ब्लूटूथ से तो आपने इसे कनेक्ट कर दिया है, लेकिन जो मसले मसाइल होते हैं, जैसे जिन लोगों के घर में कोई लुक आफ्टर करने के लिए नहीं है या कोई मेड्स नहीं है, कोई नर्सेज नहीं है, वो अपना ऑफिस चले जाते हैं। अब ऑफिस में बैठ के अगर उन्हें ये ज़रूरत हो कि जी उन्हें ऑपरेट करना है वेंटिलेटर, घर पे कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चा है, जिसे किसी की भी ज़रूरत हो सकती है इसकी, तो ये हम ब्लूटूथ से वाईफाई पे कनेक्ट करने के लिए कुछ काम कर रहे हैं, ये पॉसिबल है कि नहीं, सबसे पहले ये बताइएगा, और है तो कितना जल्दी और कितना क्विकली इस पे काम हो सकता है? जी, इसको हम ब्लूटूथ की जगह हम इस पे वाईफाई मॉड्यूल लगाकर भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो अब रेंज बढ़ जाएगी, रेंज बढ़ जाएगी। अच्छा, आप लोग कुछ सोच रहे हो इसको कि ब्लूटूथ से अगर हटा के वैसे स्मार्टली इसको ऑपरेट किया जाए और ये हो भी जाए किसी डिवाइस के साथ ब्लूटूथ के बगैर, या इंटरनेट का होना, ब्लूटूथ का होना इसके लिए ज़रूरी है? हमारा मकसद ही ये था कि हम कुछ वेंटिलेटर में नया लेकर आएँ, क्योंकि नॉर्मल हॉस्पिटल्स में जो वेंटिलेटर्स होते हैं वो उसके लिए यकीनन कोई ना कोई टेक्नीशियन होता है उसको ऑपरेट करने के लिए, वहाँ ज़रूरत होती है उनको। लेकिन हमने इसको बनाया है इसलिए ताकि हम ईज़िली कहीं अगर उसकी रेंज में ही रहकर हम कहीं और हों तो हम उसको ईज़िली कनेक्ट कर सकते हैं। हम उसमें वाईफाई मॉड्यूल ब्लूटूथ मॉड्यूल उसमें हम लगाया हुआ है, तो उसको चेंज करके हम वाईफाई मॉड्यूल भी लगा सकते हैं, या आगे जो और एनहांसमेंट होती रहेंगी हम उसमें वो यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में कब लेकर आ रहे हैं आप इस प्रोडक्ट को? मार्केट में डेफिनेटली जब ये प्रोडक्ट बन गया है और इसका सक्सेस रेशियो भी आपके सामने आ गया है, तो अब इसका सेकंड फेज जो होगा वो मार्केट में ही लाना होगा, तो आप खुद पिच कर रहे हैं किसी ऐसे इदारे को जो कि वेंटिलेटर बनाते हैं या इस तरह के इक्विपमेंट बनाते हैं? अब तक जो है वो किसी आपके 8 लड़कियों, चलो मैं ऐसे रिफ्रेश करता हूँ, आपकी 8 लड़कियों की टीम है, इनमें से कोई मार्केटिंग पे भी उबूर रखता है या सारे के सारे जो हैं वो टेक्निकल साइड पे ही हैं? अभी तो फिलहाल सब टेक्निकल साइड पर ही हैं। अच्छा, वैसे मैं एक बात सोच रही हूँ कि हॉस्पिटल्स में हमें ऑपरेटर की ज़रूरत है, यहाँ पे हमें ब्लूटूथ की ज़रूरत है, और जाहिर है इसको भी कोई ना कोई ऑपरेट करेगा तो ये चलेगा। कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि जिस तरह अगर से सपोज मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, मैंने मास्क लगाया, मेरे पास एक डिवाइस मौजूद है, मैंने बटन पुश किया, मुझे ऑक्सीजन मिल रही है, और ऑब्वियसली मैं अपने सेंसेस में हूँ, यानी कि जितने कोविड में पेशेंट्स थे वो अल्लाह ना करे ऐसे नहीं थे कि कोमा में हैं या इस तरह की कंडीशन में है कि वो हिल भी नहीं सकते या देख भी नहीं सकते, मैं बटन पुश करूँ उसको ऑफ कर दूँ, जी मुझे भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है इसमें? ऐसा है ना, आप मोबाइल ऑपरेटेड है ना आपका, तो आप मोबाइल से जी मोबाइल से आप जो है उसको यानी कि कुछ ज़्यादा कुछ, यानी कि एक बूढ़ा बंदा अगर वो ऐप यूज़ उसको करनी नहीं भी आती तो वो उसको इजीली ऑपरेट कर सकता है। जैसे उसका सारा सिस्टम जो है वो हमारा जो है वो पूरा कंप्लीट हुआ हुआ है, अब आपको सिर्फ बटन दबाना ही है मोबाइल। बिल्कुल ऐसे, लेकिन वो अब मसला सारा ये है कि वो हैं वेंट पे ना, तो वो हिल नहीं पाएंगे, इस वजह से इन्होंने एक बंदा जो है वो उस मोबाइल को चलाने के लिए जरूरी है, क्योंकि वेंट तो लास्ट स्टेज हो जाती है आपकी, जब आप कुछ कर ही नहीं पाते तो मजबूरन आप चाहे जितने भी पढ़े लिखे हों या जितने भी इजीली आप मोबाइल यूजर हों, आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप वेंट पे ऑलरेडी हैं तो आप उसे इस्तेमाल नहीं कर पाते। मुझे बताइएगा कि मार्केट का भी आपने बता दिया बहुत जल्द आने वाला है, ये आइडिया कोविड के दौरान आया था या कोविड की सिचुएशन के बाद आया? क्योंकि देखिए कोविड में तो वेंटिलेटर शॉर्ट थे, वेंटिलेटर मौजूद तो थे ना, तो फिर उसमें वो ब्लूटूथ की या इनोवेशन की जरूरत एज सच थी नहीं, उस वक्त तो वेंटिलेटर बनाने की जरूरत थी और स्टूडेंट्स बना भी रहे थे। स्मार्ट वेंटिलेटर में कन्वर्ट करने का आइडिया आप लोगों को क्यों आया? क्या किसी को परेशानी में देखा या ये देखा कि जी जो टेक्नीशियंस हैं हॉस्पिटल में मौजूद हैं वही 10-10 हज़ार रुपए पर डे के चार्ज करने लग गए थे? जी, बेसिकली हमारे जो कॉलेज में ना हर साल IT फेयर होता है, तो हमारा इस साल भी IT फेयर था, तो हमने तभी उस चीज़ को हमने इस पर, क्योंकि सबके पास अलग अलग प्रोजेक्ट्स थे, हमारे पास कोई चीज़ हमें पता नहीं थी कि हमने क्या बनाना है, किस पे वर्क करना है, तो हमारी जो सुपरवाइज़र इंजीनियर मिस माम सरवत हैं, उन्होंने हमें इस चीज़ का आइडिया दिया कि अब तक हमारे खुद के कॉलेज में भी, हमारे डिपार्टमेंट में, बायोमेडिकल डिपार्टमेंट में अब तक ये वेंटिलेटर नहीं बनाए, तो तुम लोग इस तरीके से भी कर लो, तो ये बहुत एक यूनिक हो जाएगा। वैसे अब आप लोगों के प्लान्स क्या हैं? हॉस्पिटल में तो जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो नर्स ही नहीं मिलती, तो मेरा ख्याल है कि रोबोट भी तैयार किया जाए जो नर्स काम कर रहे, बैंडेज भी लगा दे, इंजेक्शन भी लगा दे। क्या सोच रहे हैं? कुछ नया प्लान है? इंजेक्शन ना लगाए रोबोट। अभी तो फिलहाल प्रोजेक्ट में ही हमारा इरादा है कि इसमें मज़ीद जो है हम ना वो डालें, मोटर्स डालें, इस तरह की सेंसर्स लगाएं, लाइक हमारे जो है हमारे पास अभी हार्ट रेट के लिए हमने सेंसर लगाया हुआ है, इसी तरह टेम्परेचर का भी, कि पेशेंट का टेम्परेचर मुस्तकिल हमारे पास सेंस होता रहे, और भी फंक्शंस हमने इसके बारे में जो है ऐड ऑन करना है। अभी आपने ऐप के अंदर प्रेशर सेंसर लगा लिया हमने, पहले वाईफाई पे आपने बोला, जैसे कि अभी आपने फ़हीम को बताया कि आप लोग सब टेक्निकल साइड पे ही हो, आप लोगों को नहीं लगता कि अपनी टीम में आपको कोई मार्केटिंग के लिए भी ऐड करना पड़ेगा? अदरवाइज तो आप बनाते रहोगे तो बस ये तो फिर आप लोगों के पास ही रहेगा जो भी है। जी, ये सारी स्किल्स की बात होती है। अब हम लोग अपनी इस एज में है कि हमें बहुत कुछ आगे सीखना है, तो अभी हमारा फ्री टाइम है,
अब ये जो एक चीज़ हो गई वो हो गई। अब प्रमोशंस हमारे वेंटिलेटर के माशाल्लाह से हो रहे हैं, हमारे कॉलेज वालों ने भी हमें काफ़ी सपोर्ट किया है, लेकिन हम खुद से भी इस चीज़ को स्किल्स हमारी हम अब गेन करना चाह रहे हैं। या तो हम ऑनलाइन हम कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कर लेते हैं या सारी चीज़ें हम इस पर वर्क कर रहे हैं। सही, ज़बरदस्त। चलें जी, इसी तरह आप लोग काम करते रहे। हमारे पाकिस्तानी जो बच्चे हैं वो बड़े चलाक हैं, नहीं बहुत ही जबरदस्त स्मार्टली काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में। स्मार्ट वर्किंग के लिए देखें, वर्क हार्ड तो पूरी दुनिया कहती है, लेकिन वर्क स्मार्ट जो है वो कहते हैं पाकिस्तानी। बिल्कुल शार्प जब तक आप नहीं होंगे तो आप दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। वो जो लेजी होके मोबाइल गैजेट्स में घुसे रहना, कुछ अलग करने का ना सोचना, पहले से सोच लेना यार हमसे कहाँ होगा, तो फिर वाकई कुछ नहीं होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।